इस क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं यूजीसी नेट जेआरएफ हिंदी एग्जाम में हिंदी पाठ्यक्रम में जो नाटक लगा हुआ है बकरी। आज इस क्लास में हम बकरी को पढ़ेंगे। बकरी नाटक 1974 ओके 1974 में प्रकाशित सर्वेश्वर दयाल सक्सेना का नाटक है, व्यंग्य नाटक है। इस नाटक की जो विशेषता है वह यह है कि यह नाटक नट पर आधारित है। जो नौटंकी होती है, सुना होगा आपने, ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकतर इसका प्रचलन रहता है। यूपी में, उत्तर प्रदेश में नौटंकी का ज़्यादा प्रचलन है, पूछा भी जाता है। तो ये नौटंकी विधा पर मतलब नाटक आधारित है, ये इसकी विशेषता है। 1974 में प्रकाशित यह नाटक है। इसका प्रथम जो संस्करण है उसकी भूमिका में लिखा है यह नाटक इब्राहिम अलका जी के साथ इस बातचीत के बाद लिखा गया। किसके साथ बातचीत? प्रश्न इस समय जो पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि इस नाटक को किसके साथ बातचीत के बाद लिखा गया है, रचनाकार ने लिखा है तो इब्राहिम अलका जी। ठीक है, लिखा गया था कि हिंदी में आम आदमी का समसामयिक नाटक नहीं है, समसामयिक नाटक नहीं है। इसके लिखे जाने पर उनके राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की नाट्य मंडली ने इसे 2 दिन कुछ आमंत्रित लोगों के सामने खेला भी, लेकिन किन्हीं अज्ञात कारणों से विधिवत प्रदर्शन नहीं किया गया। बाद में राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही एक छात्र रणजीत कपूर ने इसे लखनऊ में प्रस्तुत किया, जहां इसकी प्रस्तुति को राज्य की नाटक अकादमी ने पुरस्कृत किया है। प्रश्न बन सकता है कहाँ प्रथम बार जो है इसको कहाँ खेला गया है? लखनऊ में खेला गया है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी। और जो है इसको पुरस्कृत किया गया है किसके द्वारा सबसे पहले पुरस्कृत किया गया? तो जो राज्य की नाटक अकादमी जो थी उसके द्वारा इसको पुरस्कृत किया गया। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण चीजें इसमें जो दी गई हमारी परीक्षा की दृष्टि से। लिखे जाने और खेले जाने के दौरान नाटकों के आलेख के रूप की दृष्टि से कुछ परिवर्तन हुए और कुछ और भी जुड़ा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय और लखनऊ की प्रस्तुति में वे जुड़े हुए अंश नहीं खेले गए थे। इसे संपूर्ण रूप से प्रस्तुत करने के लिए आलेख कविता नागपाल ने लिखा। और इसे किसने लिखा? कविता नागपाल जी ने। इसे जन नाट्य मंच द्वारा प्रस्तुत करने का बीड़ा उन्होंने उठाया। उसी समय संयुक्त से श्रीकांत व्यास ने से भेंट हुई और उन्होंने इसे तुरंत छापने में उत्साह दिखाया। किसने छापा? श्रीकांत व्यास जी ने। फलस्वरूप इसका प्रकाशन और प्रथम बार संपूर्ण मंचन साथ साथ हो रहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट जो अभी तक हमने जो यहाँ पे देखा है वो सब इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। इस समय जो है जिस प्रकार से प्रश्न बन रहे हैं उसके अकॉर्डिंग नाटक में अनेक रूपगत परिवर्तनों और परिवर्तनों के लिए लेखक कुमारी ज्योति देशपांडे, भानु भारती और कविता नागपाल का कृतज्ञ है। इसमें सहयोग रहा है कुमारी ज्योति देशपांडे का, भानु भारती और कविता नागपाल का। जिस लगन और परिश्रम से ज्योति देशपांडे ने राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय में इसका निर्देशन किया वह लगभग अनदेखा ही रह गया। यह खेद की बात है। यह नाटक न लिखा जाता यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। ये भूमिका में है, बकरी की भूमिका में है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये पूछा जा सकता है यदि हिंदी में कोई ऐसा नाटक होता है ना जिसमें जन चेतना को लोक भाषा और लोक रूपों के माध्यम से सामाजिक अन्याय के साथ जोड़ने का एक नया व्याकरण देखने को मिलता। दूसरा यहाँ पे पार्ट है, यदि हिंदी के तथाकथित श्रेष्ठ नाटक बड़े प्रेक्षागृहों, भारी तामझाम
और विद्वत प्रेक्षक समाज के मोहताज ना होते। तीसरा है, यदि हिंदी के नाटककार यह प्रार्थी न होकर आम आदमी की पीड़ा भैया हाँ, आम आदमी की जबान में आम आदमी के बीच में से ले जाना हिंदी रंगमंच के लिए आज अनिवार्य मानते। यह नाटक जितना ही गांवों, कस्बों, मजदूर बस्तियों और स्कूलों कॉलेजों में खेला जाएगा उतना ही इसका उद्देश्य पूरा होगा। यह नाटक, कौन सा नाटक? यह नाटक मतलब बकरी नाटक। कौन लिख रहा है? स्वयं लेखक लिख रहा है। ठीक है, स्वयं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी ने ये अपनी भूमिका लिखी अपने नाटक की, बकरी नाटक की। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हमने यहाँ पे देख ली हैं। ठीक है, चलिए इसमें से यदि कुछ पूछा जाएगा तो आप लोग आंसर दे पाएंगे। ओके, और स्वाभाविक है आ सकता है। प्रथम संस्करण में निर्देशक की बातें, तो ये कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, भूमिका मोस्ट इंपॉर्टेंट थी जो हमने देख ली है। अब हम जो है बढ़ते हैं इसके जो पात्र हैं। एक नट है, एक नटी है। ये जो है हम नहीं देख रहे और ना ही ये परीक्षा में पूछा जा सकता है। ठीक है, इसको नहीं देखना है। ये वाला जो है ये पार्ट आपको देखना है। नट, नटी, भिस्ती, दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर, सिपाही, विपत्ति, युवक। इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा। ये पूरा यहाँ तक आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। नट नटी किस में है? बकरी नाटक में है। भिस्ती किस में है? भिस्ती देखिए 2 नाटकों में आपको मिलेगा जहाँ तक मुझे याद है, और भी किसी में हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैंने जो पढ़ा है, एक तो भिस्ती आपको देखने को मिलता है अंधेर नगरी में, दूसरा आपको देखने को मिलता है बकरी नाटक में। ठीक है, दुर्जन सिंह है, कर्मवीर है, सत्यवीर, ये एक से ही नाम है। दुर्जन सिंह, कर्मवीर, सत्यवीर बकरी नाटक में है। सिपाही आता है, विपत्ति आता है, युवक आता है। ठीक है, ये हैं इसके प्रमुख पात्र। देखिए एक अभी जो प्रश्न बना था, अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया था इसके मतलब स्टार्टिंग किससे होती है ना। देखिए पहले दोहा या मंगलाचरण हुआ, फिर दोहा, फिर चौबोला। ठीक है, चौबोला है, फिर जो है आपका रोड़ा, रोड़ा आता है। ठीक है, रोला, फिर तवील एक आता है। ठीक है, इस तरीके से क्रम से लगाने के लिए। फिर आप देखेंगे मंगलाचरण के बाद जो है क्या होगा। अच्छा, फिर से ये इस तरीके से आ गया है। चलिए अब यहाँ पे देखेंगे, हाँ ये है पूरा। इसमें हाँ वंदना है, सबसे पहले ये वंदना होती है। ठीक है, सबसे पहले ये वंदना होती है। फिर जो है क्रम लगाने के लिए पूछा गया था, वंदना के बाद क्या आता है तो वो हमें देखना है। उसके बाद हम कुछ चीजें मोस्ट इंपॉर्टेंट देखेंगे। जो मोस्ट युगल गीत आता है, वंदना होती है फिर युगल गीत आता है, ये क्रम लगाने के लिए आया था, युगल गीत होता है। ठीक है, फिर उसके बाद क्या आएगा आप नोट डाउन कर लीजिएगा, जो हम बता रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आएगा यहाँ पे पहला दृश्य है ये। ठीक है, पहला दृश्य, एक भिस्ती मशक लादे सड़क खींचता जा रहा था। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे जो चीजें हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट वो आपको नोट डाउन करनी है। ठीक है, यहाँ पे अभी हम देख रहे हैं क्रम जो लगाने के लिए आया था। युगल गीत के बाद क्या आया है ना, अभी तो यहाँ पे दिखाई नहीं दिया क्या है नेक्स्ट। गायन में, गायन तो एक, हाँ ये झंडा गीत आता है फिर। ठीक है, ये झंडा गीत आता है, नोट कर लेना आप लोग। उसके बाद जो है तो वंदना, फिर युगल गीत, फिर झंडा गीत आता है। ठीक है, ये आपको नोट डाउन कर लेना है। नट गायन होता है फिर। ओके, फिर क्या है ये दूसरा दृश्य आता है। पहले दृश्य में वो दिखाया जाता है वहां पे पूरा, और इसमें जो है क्या आएगा ये आप देख सकते हैं। क्रम लगाने के लिए आ सकता है इसी तरीके से,
है ना। चलो यहाँ से जो है, हाँ इतने ही पार्ट हैं ये। इसमें गायन है लेकिन इसका कोई नाम नहीं दिया गया है यहाँ पे। उसके बाद कोई नाम नहीं दिया गया किसी गीत का। तो ये है पूरा, ये आपको देख लेना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम देखेंगे स्टार्टिंग कहाँ से होती है, क्या स्टार्टिंग होती है इस नाटक की, ठीक है। नट विद्रोही है। नट कैसा है? विद्रोही है, विद्रोह करता है, उसे मंगलाचरण पर यकीन नहीं है, वो मंगलाचरण नहीं करना जानता। सारी मंडली मंगलाचरण गाना शुरू करती है, नट चुप रहता है। कौन चुप रहता है? नट चुप रहता है, नट नहीं गाता है। नटी की आंखें तरेरने पर वह गाता है, पर उसे राजनीतिक संदर्भ से जोड़ देता है। गायन शैली कैसी है? नौटंकी है, ठीक है। गायन शैली कैसी है? नौटंकी है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। यहाँ पे देखिए सबसे पहले भवानी जी का नाम आता है। सदा भवानी दाहिनी सम्मुख रहे गणेश। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मतलब आप छोड़ नहीं सकते इसको, कि इस मंगलाचरण में किस किस का नाम लिया गया। देखिए हाँ फिर से थोड़ा सा स्क्रॉल करें। भवानी मतलब दुर्गा जी हैं, गणेश जी हैं, ठीक है। 5 देव रक्षा करें, 5 देव ब्रह्मा विष्णु महेश, ठीक है। देवी दुर्गा जी, गणेश जी और ब्रह्मा विष्णु महेश। प्रश्न बन सकता है इनमें से कौन से देव का नाम नहीं लिया गया है, राइट। तो आप इनको नोट डाउन कर लीजिएगा। 5 देव सम 5 दल, लगी डोम की रेस, जिनके कारण हो गया देश आज परदेश। ये जो है नटी नटी जो है संवेद स्वर में गाती है, ये ऊपर वाला दोहा, और नीचे वाला जो है नट इसको पूरा कर देता है इस तरीके से राजनीति से जोड़कर। फिर नटी संवेद रूप से ये जो गाती है, करूं स्वागत प्रारंभ आश्री हमको मात तुम्हारी, ठीक है। इस तरीके से ये नट नटी गायन करते हैं। तो इतना इनका यहाँ पे नहीं आपको देखना है। फिर उसके बाद नीचे आप इसको यहाँ पे हम देखते हैं। चलिए उसके बाद किसकी एंट्री होती है ये आपको देखना है। नट नटी के बाद जो है किसकी एंट्री हो गई ये आपको देखना है, ठीक है। यहाँ से आपको देखना है सिपाही आता है। सिपाही सबसे पहले आता है, ठीक है। ये क्रम लगाने के लिए आता है ना, नट नटी के बाद सिपाही, और फिर आता है आपका दुर्जन सिंह। दुर्जन सिंह का नाम आता है, ये आप ध्यान दीजिएगा। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं वो आप देखिए, ठीक है। दुर्जन सिंह आता है। फिर उसके बाद कौन आएगा? तीनों जो है, कुर्सी भी मिल गई, सेवा भी मिल गई, ये गाते हैं मिलकर। और फिर जो है कौन आता है? दुर्जन सिंह ही बातचीत करता है। और जो है फिर आप देखेंगे सिपाही और दुर्जन सिंह के बीच में बातचीत हो रही है, तभी जो है सतवीर आता है, ठीक है। एक जो सतवीर है पात्र, वो आता है, ठीक है। फिर सत्यवीर और दुर्जन सिंह में जो वार्तालाप होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पे देखिएगा, दुर्जन कहता है नहीं, कुर्सी धन और प्रतिष्ठा, अच्छा बताओ यह क्या खाती है? बकरी जो है क्या खाती है? दुर्जन महात्मा गांधी की, मोहनदास करमचंद गांधी। जो बकरी है किसकी है? गांधी जी की बकरी बताई जाती है, ठीक है। तो सिपाही कहता है घास खाती है, ठीक है। दुर्जन क्या बोलता है? नहीं नहीं, ये बुद्धि बहादुरी और विवेक। गांधी जी की बकरी जो है क्या खाती है? बुद्धि खाती है, बहादुरी खाती है और विवेक खाती है। प्रश्न बन सकता है कि महात्मा जी की जो गांधी जी की बकरी है वो क्या खाती है, क्या नहीं खाती है। 3 चीजें आपको ध्यान रखना है कि बुद्धि खाती है, बहादुरी खाती है और विवेक खाती है। ये दुर्जन सिंह बताता है, ना कि घास खाती है, ठीक है। परीक्षा जो इस समय पैटर्न है उसके अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है, तभी आपको सक्सेस मिलेगी, ठीक है। फिर ऐलान जो होता है, ये चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट नहीं है इतनी, बट आगे देखेंगे। यहाँ पे जो संवाद पता चल जाते हैं कि ये परीक्षा में हमारे पूछे जा सकते हैं, ओके। फिर डंडा, जो डंडा गीत है, ठीक है। डंडा गीत है, ना कि झंडा गीत है, डंडा गीत है, ठीक है। इसमें डंडा गीत गाया जाता है। और ये डंडा गीत कौन गाता है ये पूछा जा सकता है। डंडा गीत गाता है सिपाही। कौन गाता है? सिपाही गाता है, क्योंकि भाई डंडा किसके पास है? सिपाही के पास है।
तो सिपाही गाता है डंडा गीत। ठीक है, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लासेस कैसी लग रही हैं। मैंने सिंदूर की होली नाटक भी इसी तरीके से शेयर किया है आप लोगों के साथ, तो उसको भी देख लीजिएगा, जो चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, एक औरत भी आती है इसमें, बट जो है जो संवाद पूछे गए हैं वो ज़्यादातर दुर्जन सिंह के और सत्यवीर के। सतवीर क्या कह रहा है, देखिए यहाँ पे इसमें सतवीर कह रहा है, संवाद पूछे जाते हैं ये किसका है, सत्यवीर कह रहा है इसीलिए कह रही है तू कि यह तेरी बकरी है, पेट से ज्यादा तूने कुछ पहचाना ही नहीं, जा चली यहाँ, जा यहाँ से, तो इस लायक नहीं कि गांधी की बकरी पाल सके, ये दुर्जन सिंह कहता है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे तो और भी जो यहाँ पे संवाद है वो देख लेते हैं। ठीक है, जो आपकी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। सतवीर ऐसे कहता, क्या मति मारी गई है तुम्हारी, कुछ रुपया पैसा सोना चांदी चढ़ाओ, किसके ऊपर, बकरी के ऊपर। ठीक है, बकरी के ऊपर रुपया पैसा चढ़ाओ, ये कौन कहता है, सतवीर कहता है। ओके, तो ये कुल मिला के पूरा व्यंग नाटक है, नौटंकी शैली पर आधारित है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है परीक्षा में। जो यहाँ पे एक चीज और देखेंगे, यहाँ पे ये जो सत्यवीर है, सत्यवीर कहता है मैं बकरीवाद पर भाषण देने विदेश जाता हूँ, बकरीवाद का प्रचार करूंगा। तो प्रश्न पूछा जा सकता है कि बकरीवाद पर भाषण देने विदेश कौन जाता है, सत्यवीर जाता है। ठीक है, कौन जाता है, सत्यवीर जाता है विदेश बकरी पर भाषण देने, कि बकरी क्या है ना। ये कौन कहता है, हम सारे विश्व के हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये वसुधैव कुटुंबकम की बात कौन कर रहा है नाटक में, कर्मवीर कर रहा है। ठीक है, ये छोटी छोटी चीजें परीक्षा में पूछी जा सकती हैं, और प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का है, तो चाहे कठिन प्रश्न हो चाहे आसान प्रश्न हो, आपको 2 अंक मिलने हैं प्रत्येक प्रश्न के। ठीक है, कठिन गलत होगा तो भी 2 नंबर जाएगा, आसान गलत होगा तब भी 2 नंबर जाएगा। तो इसलिए आपको सभी पर ध्यान देना है। अभी भी आपके पास टाइम है, रिवीजन करिए। आज जो है 20 तारीख हो गई है, 26 तारीख को पेपर है अभी का अगस्त का, तो टाइम है आपके पास, अच्छे से तैयारी कर लीजिए। ओके, उसमें थोड़ी सी हेल्प ये हमारी तरफ से है कि आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, तो और भी इसी तरीके से मैं वीडियो अपलोड करूंगी, जो चीज़ें मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगी। पूरा पढ़ना तो तभी संभव है जब आपके पास PDF है या बुक है, तभी आप इसको पढ़ सकते हैं, है ना। अगर YouTube पे पढ़ाया जाए तो इसके 3-4 पार्ट बनेंगे, या मुझे लगता है इससे भी ज़्यादा पार्ट बनेंगे, तब जाके ये कंप्लीट हो पाएगा। और ऐसे हम जो है ये चीज़ें देख सकते हैं कि हाँ ये चीज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको देख लें, है ना, इस चीज़ को देख लें या समझ लें। तो ये पूरा व्यंग पर लिखा है नाटक बकरी, किसके द्वारा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना जी का। ओके, तो इस तरीके से आप देख लीजिए। ये वाला गीत यहाँ पे देखिए, दिन में 2 रोटी के हों जब देश में लाले पड़े, हो सभी खामोश सबकी जमा पर ताले पड़े। ये देखिए, ये भी आपके इसी में दिया गया है, और प्रश्न बन सकता है यहाँ पे, बहुत हो चुका अब हमारी है बारी, बदल के रहेंगे ये दुनिया तुम्हारी। ऐसे जो है पूछे जाते हैं कि ये संगीत किससे लिया गया है, किस नाटक से लिया गया है, तो ये चीज़ें आपको देखनी है। ओके, तो चलिए इस वीडियो को, हाँ, बकरी नाटक कितने भागों में लिखा गया है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है, 3 भागों में लिखा गया है। तीसरा आपका ये जो नाटक है, अच्छा 3 भागों में कहाँ, 3 दृश्य हैं इसमें। ठीक है, 3 दृश्य हैं, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, दूसरा दृश्य हो गया, और फिर उसके बाद आप देखेंगे तीसरा दृश्य हो गया, 3 दृश्यों में। तो तीसरा दृश्य किसका है, भोज का दृश्य है इसमें। ठीक है, तीसरा दृश्य जो दिया गया है वो भोज का दृश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं, और मिलते हैं किसी अगले
नाटक के साथ या कहानी के साथ, ठीक है। अगर आप लोग कहानियाँ पढ़ना चाहते हैं, नेट जीआरएम में जो कहानियाँ लगी हुई हैं उनको विस्तार रूप से पढ़ना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं जो है इसी माध्यम से आपको वीडियोस उपलब्ध कराने की कोशिश करूँगी। आप लोग मुझे बस कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। फीडबैक ज़रूर देना। यदि आपको क्लास पसंद आई प्लीज़ लाइक ज़रूर करना। ओके, ऑल द बेस्ट, टेक केयर।